हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडी के क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के स्टैटिक जीके का। तो टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ है। अभी 11 बजे सुबह में आपको स्टैटिक जीके की क्लास दी जाएगी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, और 7 बजे दी जाएगी आपको यूपी कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके टॉप 50। तो आज के यूपी पी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, आज के टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और मेले के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सीरीज है। तो एक भी वीडियो को आप मिस मत करिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो आपको शेड्यूल बता दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसके लेखक हैं आपके महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी, कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो अनब्रेकेबल जो पुस्तक है यह आपके मैरी कॉम की आत्मकथा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा कि अनब्रेकेबल जो पुस्तक है ये आपके मैरी कॉम की आत्मकथा है, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प यहाँ ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ये भी काफ़ी चर्चित पुस्तक और फेमस है, और फेमस व्यक्ति की ये पुस्तक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल, ठीक है। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आप सभी लोग वाकिफ़ हैं इनसे। तो प्लेइंग टू विन ये जो पुस्तक है ये आपके सानिया नेहवाल के द्वारा सानिया नेहवाल की आत्मकथा है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प डी, की प्लेइंग टू विन जो है ये आपके साइना नेहवाल की एक आत्मकथा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश की स्थापना किया था, ठीक है, या किस राजवंश का संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। अब गुलाम वंश की बात करेंगे तो यह 1210 से 1290 के बीच तक चला था, ठीक है, 1290, ठीक है। 1290 के बाद इसमें कई सारे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान आते गए, जैसे खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया, लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश जो था ये आपका लास्ट वंश रहेगा। इसके बाद 1526 में क्या हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। 1526 में भारत पे मुगल वंश की नींव पड़ती है, जो 300 सालों तक चलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1206 में, ठीक है, 1206 में 1210 तक इसका शासनकाल रहा। एक छोटा सा शासनकाल रहा, लेकिन इसने गुलाम वंश की नींव रखी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है, ठीक है। तो बिहार राज्य के सासाराम शहर का जब भी नाम आएगा तो सीधा सासाराम शेरशाह सूरी से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर विकल्प यहाँ भी होगा आपका, कि जो सासाराम शहर है यहाँ पे आपके शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी कौन था, तो शेरशाह जो सूरी था, ठीक है, शेरशाह जो सूरी था ये आपके सूरी वंश का संस्थापक था, ठीक है। ये आपके हुमायूं को लगातार युद्धों में हराया था, और हुमायूं को प्रतिबंधित कर दिया था भारत से। ये भारत से भाग के अफगानिस्तान भाग गए थे, ठीक है। कई सारे चौसा के युद्ध में हार गए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं शेरशाह सूरी। इनका भी शासनकाल मात्र 5 वर्ष का रहा, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किए। जैसे जीटी रोड का निर्माण आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये सारे बहुत सारे विकास कार्यों को इन्होंने स्टार्ट किया था। तो सासाराम शहर शेरशाह सूरी। अगले क्वेश्चन को देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे इसको। त्रिस्तरीय राज्य जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका विचार सबसे पहले आया बलवंत राय मेहता को, और इन्हीं की समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प सी, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि संविधान के यहाँ पे खाली स्थान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। तो जो हम नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देखते हैं, ठीक है। तो संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, कि 103वां जो संशोधन था, ठीक है। ये जो 103वां बिल है आपका 103 नंबर की, इसमें आपके संविधान के 103वें संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण का जो विधान था ये पारित किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 103 संविधान संशोधन,
ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप की में आप लोग सभी लोग जानते हैं चीन और भारत, ठीक है। चीन और भारत ये विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है। पहले स्थान पे आपका चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है, ठीक है। लेकिन अब भारत ही समझ लीजिए पहले स्थान पे है एक तरह से, ठीक है, जो रिपोर्ट आई है। तो ये दोनों देश मिलके बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है यार। 140 करोड़ आपके हो जाएगा भारत का ही, और उसी के अबव आपके चीन का भी है। तो लगभग लगभग 300 करोड़ तो इधर ही हो जाएंगे भारत और चीन को मिला के। अब दोनों कहाँ है, आपकी एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। तो राज्यसभा का सबसे पहला जो गठन था दोस्तों, यह आपका हुआ था 1952 में, ठीक है। 1952 में ही प्रथम आम चुनाव भी हुआ था और इसी समय राज्यसभा का गठन भी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था और इसी समय राज्यसभा का गठन भी हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा है वह क्या है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा है वो आपकी अंग्रेजी है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी ये किसने दिया था, या राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था। तो देखिए राम मोहन राय, ठीक है, पहले इनका नाम क्या था, राम मोहन राय, ठीक। फिर इनको मिल गया राजा की उपाधि, तो क्या हो गया ये राजा राम मोहन राय। तो यही पूछ रहा है कि जो राजा की उपाधि है वह किसके द्वारा दी गई थी। तो अकबर द्वितीय के, ठीक है। अकबर द्वितीय आपके मुगल वंश का एक राजा था और इसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अकबर की बात दूसरी है, ठीक है, लेकिन अकबर यहाँ द्वितीय की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं 1498 में, ठीक है, 1498 में आपके मई में आपका वास्को डी गामा भारत आया था और ये यूरोप का आने वाला सबसे पहला व्यापारी भी था। तो इसके बाद ये जब अपने वो देश वापस गया तो वहाँ से पुर्तगाली उपनिवेश जो भारत के अधीन हो गया, ठीक, पुर्तगाली के अधीन हो गया भारत। तो उस समय सबसे पहला जो वायसराय बन के आया था वो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, ठीक है, पूरा नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। तो अल्मीड़ा को पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में भेजा गया बना के। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिया था आपके पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई आपके पुर्तगालियों से लिया था। अगला दहेज के रूप में लिया था, शादी हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। तो खिलाफत आंदोलन को इनमें से जो समर्थन दिया गया वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प आपका सी। अगले क्वेश्चन में देखिए कि तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तवांग मठ की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मीमांस दर्शन के अनुसार मोक्ष की जो प्राप्ति है किसके द्वारा संभव है। तो मीमांस दर्शन के अनुसार मोक्ष की जो प्राप्ति है यह आपके कर्म के द्वारा संभव है, ठीक है। ये जो आपका है मीमांस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति, ठीक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब करंट अफेयर से। घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला बनी है दोस्तों ये आपकी बनी है दिव्याकृति सिंह, ठीक है। दिव्याकृति सिंह जो है घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया। तो 27वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि आपके मनाया जाता है भारत में यह आपके नासिक में महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया है 12 तारीख को। 12 तारीख को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया आपके 10 जनवरी को। तो राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तों। भारत इसमें 80वें स्थान पर रहा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा। तो मिलन 2024 जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यह विशाखापट्टनम में किया जाएगा। तो राइट आंसर विकल्प बी होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में किस राज्य के हनुमानगढ़ी लड्डू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसका संबंध है आपके उत्तर प्रदेश राज्य से। तो राइट आंसर यहाँ विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। तो कुत्ते के मांस पे के व्यापार पे प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो आपका दक्षिणी कोरिया है। ठीक है, हाल ही में एक लेटेस्ट क्वेश्चन ये भी था, कुत्तों को पकड़ के नसबंदी करने वाला पहला देश कौन है। तो आपका भूटान है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुत्ते के मांस पे व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का दक्षिणी कोरिया, ये बड़े खतरनाक हैं, चाइना वाले प्रजाति। ठीक है, ये कुत्ता खाते हैं, बताइए। हमारे यहाँ कुत्ते को मार भगा दिया जाता है। ठीक, इनका चले तो आदमी खाने लगे, बशर्ते पता नहीं अभी तक रुके हुए हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एक चाइना जिन लोगों को बोलते हैं, ये अब आदमी का मांस भी खाएंगे, है कि नहीं। जो मर जाएगा उसको खा लेंगे, जो जिंदा है नहीं खाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि नई दिल्ली में किसके द्वारा राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री हैं और इनके द्वारा राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन में देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आपके गोवा राज्य में किया गया। ठीक है, गोवा की राजधानी की बात कर लेंगे तो ये आपका पणजी हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे आपके अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शाम को यूपीपी कांस्टेबल की वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।